हेलो, वेलकम टू आर्म्स कैरियर इंस्टीट्यूट। कैसे हो सब? आज हम लेके आए हैं हाइड्रोकार्बन का छोटा सा लेक्चर। बहुत बच्चों को जो है कंफ्यूजन होता है, क्लास 10th का जो है टॉपिक है कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो उन लोगों के लिए एक जो है मिनी लेक्चर जो है लेके आए हुए हैं जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। जल्दी से इसलिए क्योंकि टाइम वेस्ट करेंगे तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा। तो चलो देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन समझने से पहले हमको जो है तीन चीज जानना होगा कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है। तो चलो हम लोग बॉन्ड से स्टार्ट करते हैं कि बॉन्ड क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन जो है सबसे ज्यादा जरूरी होता है ना। अगर हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का न्यू जिसको बोला जाता है ना बेस, न्यू वही है बॉन्ड। अगर बॉन्ड नहीं हो तो हाइड्रोकार्बन नहीं हो। तो देखेंगे हम बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड जानते हो क्या होता है? जैसे दो लोगों के बीच में रिश्ता होता है ना, बोलते हो कि मेरा उसका बॉन्ड तो बहुत जो है स्ट्रांग है। अरे तुम नहीं जानते हो भाई, हमारा बॉन्ड जो है बहुत मजबूत है। अरे दुनिया का सारा बॉन्ड टूट जाएगा लेकिन अपना वाला जो है ना स्पेशल है। स्पेशल है बॉन्ड अपना। तो जो बॉन्ड होता है ना, दो लोग आपस में जुड़े हुए होते हैं जिस भी चीज़ से, इमोशनल या जो भी चीज़ हो, या कोई जो है पैसे के लिए तुमसे चिपका तो फाइनेंशियल बॉन्ड है। कोई तुम्हारे सपोर्ट की वजह, सपोर्ट के लिए जुड़ा है तो सपोर्ट वाला बॉन्ड है। जो भी बॉन्ड हो, जो भी लाइफ में जुड़ा हुआ है तुमसे, तो दो लोग आपस में जुड़ते हैं उसको हम बोलते हैं बॉन्ड, कनेक्शन स्टैब्लिश होता है। वैसे ही हाइड्रोजन और कार्बन, देखो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रो और कार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन जुड़ेंगे तभी क्या होगा, हमारा हाइड्रोकार्बन होगा। तो ये हाइड्रोकार्बन किससे जुड़ता है? तो इनके बीच में अगर जोड़ने वाला जो कड़ी है वह है हमारा बॉन्ड। तो देखेंगे कितने टाइप का बॉन्ड होता है। तो बॉन्ड जो होता है तीन टाइप का होता है। पहला होता है, इसको बोलेंगे सिंगल बॉन्ड, इसको बोलेंगे डबल बॉन्ड, इसको बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड। अब देखते हो कोई एक घुमा रहा है, सिंगल बॉन्ड वाला है, बेचारा गरीब आदमी है। दो घुमा रहा है वो डबल बॉन्ड है। और कोई कोई तीन घुमाता है, ट्रिपल बॉन्ड है। सबसे बेस्ट वही है, तीन तीन को घुमा रहा है। तो देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो यही क्या करता है, अब होता है ना कोई वैसे ही कार्बन भी करता है, एक को घुमाता है, दो को घुमाता है, तीन तीन को, तीन तीन के साथ क्या करता है, सेटिंग कर लेता है। तो ये हमारा बॉन्ड हुआ। अब इस बॉन्ड में होता क्या है, तुम्हारे वाले बॉन्ड में प्यार मोहब्बत होता है लेकिन यहाँ पे प्यार मोहब्बत नहीं होता है। इस वाले बॉन्ड में होता है इलेक्ट्रॉन। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन होगा। कितना इलेक्ट्रॉन होगा? दो। देखो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इसको जो है अलग अलग करते हैं। अब इसको अगर मिला दोगे, यहाँ पे देख लो, अगर मिलाते हो तो एक बॉन्ड जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो सिंगल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में दो बॉन्ड है तो कितना हो गया, चार इलेक्ट्रॉन हो गया। और ट्रिपल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? ट्रिपल बॉन्ड में तुम्हारा जो है छह इलेक्ट्रॉन होगा। तो बॉन्ड देख लो या इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे समझ लो, यही होता है हमारा बॉन्ड। और इसी चीज से क्या होता है, हमारा जो है हाइड्रोकार्बन जुड़ा होता है। तो चलो इसको मिटाते हैं, हम बॉन्ड जान लिए। अब देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन कितने टाइप का होता है। तो देखो हाइड्रोकार्बन का मतलब अभी बता दिए, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, इसी को क्या बोलोगे, हाइड्रोकार्बन बोलोगे। तो हाइड्रोकार्बन जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है सेचुरेटेड और दूसरा होता है अनसेचुरेटेड। इसको मिटाते हैं पहले, नहीं तो नीचे बहुत आ जाएगा। थोड़ा सा इसका जो है हम लोग को क्या करना है, इसमें फॉर्मूला भी देखना है। तो यहां से देखते हैं, हाइड्रोकार्बन जो है दो टाइप का होता है। पहला होता है सेचुरेटेड और दूसरा क्या होता है, अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लगा सकते हो, हम लिख दिए सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड। अब इस सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड में डिफरेंस क्या होता है? सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड में डिफरेंस यही होता है कि सेचुरेटेड में क्योंकि कार्बन कार्बन लगा होता है, तो कार्बन और कार्बन, अब देखो इसमें कार्बन है तो हाइड्रोजन भी लगेगा, लेकिन हाइड्रोजन कहां पे लगेगा इसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम देखेंगे कि सेचुरेटेड क्या होता है। इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड होता है, चाहे कार्बन कितना भी हो, चाहे जो भी कार्बन हो, सबके बीच में एक एक जो है सिंगल बॉन्ड लगा रहेगा। इसको हम बोलेंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन अनसेचुरेटेड क्या होता है, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी लग सकता है, दो घुमाएगा, या कार्बन और कार्बन के बीच में क्या कहेगा, ट्रिपल बॉन्ड भी, तीन तीन घुमाने लगेगा, बोलेगा आओ सब लो। लेकिन ये बेचारा शरीफ होता है, बोलता है कि नहीं,
जब तक जिएंगे एक ही के साथ रहेंगे, धोखा मिल जाए कुछ भी उसी को याद करेंगे। लेकिन ये कहता है कोई दिक्कत नहीं, आओ 2 आओ 3 आओ 50 आओ 100 आओ, कोई दिक्कत नहीं है, अरे 1000 तक आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ मत लेना कि 1000 बॉन्ड बनाता है, नहीं, मजाक के लिए बोले थे, 3 ही बॉन्ड बनाता है, तो इसको हम बोलेंगे अनसेचुरेटेड। तो अब देखो इसको क्या, 2 अलग अलग वेराइटी आ गया है, तो इसको एक ही नाम से जानोगे, अनसेचुरेटेड से ही। तो इसमें कुछ नाम लिखा गया, जैसे इसका नाम कर दिया गया एल्केन। क्या किया गया, एल्केन, एल्केन्स। और इसका जो डबल वाला है उसको किया गया एल्कीन। लिख रहे हैं इसको, जो है थोड़ा सा मिटा के शॉर्ट में लिखते हैं। यहाँ पे देखो छोटा सा लिख दे रहे हैं डबल बॉन्ड, यहाँ पे होगा एल्कीन। और जो 3 घुमा रहा है ना उसका नाम हो जाएगा एल्काइन, एल्काइन। तो यही इनका नाम है। अगर सिंगल सिंगल है कार्बन के बीच में, अगर तुमको कार्बन दिखाई दे रहा है और सिर्फ दिखाई दे रहा है कि सब में सिंगल बॉन्ड है, तो उसको बोलोगे एल्केन। कार्बन है, डबल बॉन्ड अगर दिखाई दे दिया तो बोलोगे एल्कीन है। और कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे दिया तो बोलोगे एल्काइन है। तो ये हो गया हमारा नाम। अब इसका कुछ फॉर्मूला भी होता है, तो फॉर्मूला पे जाने से पहले हम देखते हैं कि कार्बन का तो बात हो गया, अब हाइड्रोजन कहाँ पे लगेगा। तो देखो बच्चा सब, जो हाइड्रोजन जो होगा ना, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा। कभी भी भूल के, क्या, कभी भी भूल के कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल ट्रिपल बॉन्ड मत लगाना, क्योंकि डबल ट्रिपल बॉन्ड अभी भी देखो हम बताए हैं कार्बन कार्बन के बीच में ही लगता है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमेशा, जब तक सूरज चांद रहेगा, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। कितना अच्छा लाइन आ गया ऐसे ऐसे फ्लो में। तो देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमेशा क्या होगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। यानी यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बड़ा सा बना देते हैं, नहीं तो तुम लोग जो है ना परेशान हो जाओगे। देखो ये रहा हमारा बड़ा बड़ा कार्बन। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सोच रहे इतना जल्दी जल्दी कैसे बना दिए, तुम भी बना लोगे, बहुत एक्सप्रेस हो जाओगे, बस थोड़ा सा देख लो, कुछ नहीं, ये सब फालतू का सारा चीज है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब देखो इस कार्बन और हाइड्रोजन को देखो, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब इस कार्बन और हाइड्रोजन को देख लो, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। इस कार्बन और हाइड्रोजन को देख लो, सिंगल बॉन्ड है। यहां पे कार्बन हाइड्रोजन को देखो, सिंगल बॉन्ड है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड लगेगा। और डबल और ट्रिपल किसके बीच में लगेगा, कार्बन कार्बन के बीच में। जैसे देखो यहां पे जो है, इसको मिटा देते हैं, इसको बॉन्ड काउंट करना पड़ता है। यहां पे क्या किया हम, डबल बॉन्ड कर दिए। देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन के बीच में नहीं लगेगा। या कार्बन कार्बन के बीच में हम ट्रिपल बॉन्ड भी कर सकते हैं। तो जो डबल ट्रिपल करेंगे वो कार्बन के साथ करेंगे। तो आओ देखते हैं जल्दी से इसका फॉर्मूला, कि फॉर्मूला क्या होता है। देखो एल्केन का जो फॉर्मूला होता है ना, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। क्या होता है, CnH2n+2। एल्कीन का, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। और एल्काइन का होता है CnH2n-2। ये सारा n है। अब तुमको समझ में आ रहा है कि n क्या होता है। n होता है n = नंबर ऑफ कार्बन एटम। जल्दी से नोट कर लो, नंबर ऑफ कार्बन एटम। यानी इस कार्बन का जो भी वैल्यू यहां पे रखोगे, सेम वैल्यू यहां पे रखोगे। अगर यहां पे 1 रख दिए तो यहां पे भी 1 रखोगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम लिख लिए, चलो इसको मिटाते हैं। अगर इस n के पास 2 रखोगे तो यहां पे 2 रखोगे, यहां पे 3 रखोगे तो यहां पे भी क्या करोगे, 3 रखोगे। यहां पे 4 रखोगे तो यहां पे भी क्या करोगे, 4 रखोगे। तो देखो 2 बना के हम दिखा रहे हैं। किसका रख दिया जाए, इस फॉर्मूला पे 3 नंबर का रखते हैं। किसका रखते हैं, n = 3। तो देखो क्या होगा, फॉर्मूला सेम उतारेंगे, c n के जगह पे क्या रखेंगे, 3। और h क्या रखेंगे, h के पास 2 है तो 2 लिख देंगे। और मल्टीप्लाई n यहाँ पे 3 रखे तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, 3 रखेंगे और +2। यानी कार्बन हो गया हमारा 3, हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 दूना 6 और 2 8, तो H8।
यानी 3 कार्बन होगा तो 3 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा। ये फॉर्मूला ये बताएगा ना कि तुमको नहीं पता है कि अगर 4 कार्बन है, अगर एल्केन के केस में अगर 4 कार्बन है तो कितना हाइड्रोजन जुड़ेगा, 5 कार्बन है तो कितना हाइड्रोजन जुटेगा। तो इस फॉर्मूला से इजीली तुम क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब एक और इसका बनाते हैं। अब सोचो कि अगर 3 हाइड्रोजन है तो 3 कार्बन है तो 8 हाइड्रोजन होगा। अगर 5 कार्बन हो गया तो कितना हाइड्रोजन होगा, 5 कार्बन हो गया तो कितना हाइड्रोजन, अब 5 रखते हैं यहाँ पे, n = 5, तो C5H कितना हो गया, n 5 रखे हैं तो 5H के जगह पे 2 का 2 रहेगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे भी n है ना, तो यहाँ n पे 5 रखे तो यहाँ पे भी क्या करेंगे 5 और +2, तो क्या हो जाएगा C5H2 × 5 + 2 क्या हो जाएगा C5H, 5 दूना 10, 2 12, C5H12, यानी 5 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितना होगा 12 होगा। बिल्कुल क्लियर है ना, नहीं क्लियर है तो एक बार रिपीट करके देख लेना। अब चलो, तो ये हो गया हमारा एल्केन का कहानी। अब हम एल्कीन का देखते हैं, सेम टू सेम वही करेंगे। एल्कीन में हम क्या करेंगे, सेम टू सेम वही करेंगे। स्ट्रक्चर हम बाद में देखेंगे, अगला कोई छोटा सा वीडियो बनाएंगे, इसमें सबका नाम लिखना भी सिखा देंगे, स्ट्रक्चर भी बनाना सिखा देंगे। तो जैसे आएगा देख लेना। अभी इसमें सिर्फ हम लोग ऐसे ही देखेंगे कि कितना कार्बन कितना हाइड्रोजन। तो चलो यहाँ पे अगला एल्कीन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n। यानी एल्कीन में अगर हम देखेंगे कि अगर एल्कीन का केस है, डबल बॉन्ड का केस है, घबराओ नहीं कि डबल बॉन्ड कहां से आ जाएगा। अभी ये ABCD है, सीख लो कि अगर एल्कीन है तो कैसे कार्बन और हाइड्रोजन निकालोगे। जब तक कार्बन और हाइड्रोजन नहीं पता रहेगा, सबको स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे। जो हम अभी स्ट्रक्चर बनाए हैं ना, ये वाला स्ट्रक्चर, यहाँ पे ऐसे हाइड्रोजन लिख दिए थे, यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन लिख देते, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। तो जब तक तुमको पता नहीं रहेगा कि कितना कार्बन में कितना हाइड्रोजन जोड़ोगे, तब तक तुम कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे। तो स्ट्रक्चर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि क्या होता है। तो देखो, पहले फॉर्मूला से कार्बन और हाइड्रोजन निकालो। अब एल्कीन का केस है, तो एल्कीन के केस में हम क्या करते हैं, एक बताएंगे। यहाँ पे कितने नंबर का बना दे, 7 नंबर का बना देते हैं, 7 रख देंगे। सेम टू सेम वही काम करेंगे, n = 7 रख दिए, तो C के जगह पे क्या यहाँ पे रखेंगे C7, H कितना है H2, और n के जगह पे यहाँ पे 7 रखें, तो यहाँ पे भी n के जगह पे क्या रखेंगे 7 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा C7H कितना हो जाएगा H14 हो जाएगा। समझ में आया। तो ये 7 अगर एल्कीन का केस है तो उसमें 7 कार्बन में 14 हाइड्रोजन होगा। अगर 8 रख के देखते हैं कि कितना होगा, जल्दी से लिख लो, हम कह रहे हैं मिटा लो, मिटाएंगे तो हम। अगर यहाँ पे 8 रख दें तो C8H कितना हो जाएगा 2 × 8, तो C8H कितना हो जाएगा 16। यानी अगर एल्कीन का केस है तो एल्कीन के केस में अगर कार्बन 8 है तो हाइड्रोजन कितना होगा 16 होगा। तुम लोग इस पे प्रैक्टिस कर लेना, 1 से लेके और 10 तक निकाल लेना। एल्केन वाले केस में 1 से 10 निकालना, एल्कीन और एल्काइन में 2 नंबर से स्टार्ट करना, क्योंकि वो बाद में बताएंगे कि वो 2 नंबर से स्टार्ट किया जाता है। बस इतना समझो, एल्कीन और एल्काइन का जो है 2 नंबर से स्टार्ट करना, 2 कार्बन का वैल्यू रख के निकालना 10 तक, बस बहुत ईजी है। अब उसके बाद हम आते हैं एल्काइन के केस में। एल्काइन के केस में वही फॉर्मूला सेम है, बस माइनस कर देंगे। तो समझ लो, ये एल्काइन का फॉर्मूला यहाँ पे लाए, यहाँ पे -2 कर दिया। अब देखो, अब कितने नंबर का निकाले, अब निकालते हैं हम जो है 7 नंबर का ही निकालते हैं। 7 नंबर का निकालने हम, तो यहाँ पे क्या किए 7 कर दिए, तो क्या हो गया C7H कितना हो गया 2 × 7 - 2, देखो कितना हो गया C7H कितना हो जाएगा 14 - 2 कितना हो गया 12। और 8 नंबर का निकालना है तो कैसे निकालोगे, सेम कर दोगे, n = क्या कर दिए, n = 8 कर दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 8, 16 और -2 कितना हो जाएगा 14। तो ऐसे पता कर सकते हो कि एल्केन के केस में कितना कार्बन कितना हाइड्रोजन। 10 नंबर के कार्बन में 10 कार्बन है तो उसके साथ कितना हाइड्रोजन जुटेगा, 12 कार्बन है तो कितना हाइड्रोजन जुटेगा। तो इस प्रोसेस से तुम क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो चलो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेक्चर को स्टॉप करते हैं। फील द नॉलेज।